way the deity worship in the temple was very gorgeously performed for 2 years. Then one day Madhvendra Puri had a dream. तो अधिकांश भक्त तो इस चर्चा से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये जो चर्चा है, अब माधवेंद्र पुरी एक भगवान के अनन्य भक्त है, तो उनको भगवान के विग्रह प्राप्त होते हैं और सब स्थापना हो जाती है। भगवान के विग्रह अपने ही प्रकट होते हैं और भगवान की इच्छा से सब लोग इकट्ठे मिलके उनका मंदिर भी बन जाता है। और 2 साल हर रोज़ जो है वो अन्नकूट बना रहे थे, इतने सारे लोग भाग लेते हैं और ऐसा अन्नकूट हर रोज़ बनते रहता है और 2 साल बीत जाता है। लेकिन 2 साल के बाद फिर एक घटना घटती है। तो पहले माधवेंद्र पुरी को एक सपना आया था। क्या सपना आया था कि वो, अब उनको एक दोबारा सपना आता है। दोबारा सपना, पहला सपना आया था जब वो छोटा सा बच्चा आया था और उन्होंने कहा था मैं झाड़ी में छुपा हूँ, है ना, पहला सपना था। अब उनको दूसरा सपना आता है। अब आप सुनिए कि दूसरे सपने में वो क्या देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़िए। In his dream, Madhavendra Puri saw Gopala, who said, "My bodily temperature still has not decreased. Please bring sandalwood from the Malya province and smear the pulp over my body to cool me." तो इसमें गोपाल जी जो श्रीनाथ जी हैं, वो फिर से उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी भी मेरे शरीर का ताप दूर नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, आप मल्या प्रांत में जाओ और मल्या प्रांत जो है वो मल्या चंदन क्या है, मल्या, थैंक यू। तो जो मल्या चंदन है, मल्या का मतलब मलेशिया है। तो मलेशिया में पहले चंदन उगता था, अब उसमें ज़्यादा रबर उगता है। तो जो ओरिजिनल चंदन है, क्योंकि हर चीज़ में इतना मिश्रण है कि चंदन की लकड़ी जो आप लेके आते हैं उसमें भी मिश्रण है, तो असली चंदन नहीं है। असली चंदन बहुत महंगी मिलती है। कभी शायद आप मैसूर एम्पोरियम में जाएंगे तो शायद आपको असली मिल जाए, लेकिन जो असली चंदन अगर आप मुझे लगाएंगे तो उससे मुझे शीतलता मिलेगी। तो भगवान बताने की कोशिश करें, हम सब समझते हैं कि भगवान जो है वो हर चीज़ में विद्यमान है, उनको क्या सर्दी क्या गर्म लगेगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि हम उनको व्यक्ति माने और उनको प्रेममय उनकी सेवा करें उनकी इच्छा के अनुसार। जैसे एक बहुत बड़े वैष्णव है, उनका नाम था चंडीदास। कितने लोगों ने सुना है चंडीदास? एक बहुत बड़े वैष्णव कवि रहे। तो चंडीदास का मतलब क्या है कि वो पहले चंडी जी के भक्त थे। चंडी देवी सुना ना, वो चंडी के भक्त थे। अब वो चंडीदास वैष्णव कैसे बने? वो 2 भाई थे। चंडीदास चंडी देवी की पूजा करते थे और उनके भाई जो है कृष्ण की पूजा करते थे। तो जो चंडीदास थे उनको बड़ा होता था कि मेरी चंडी देवी जो है उनके साथ में कृष्ण को क्यों रख दिया है, मेरी चंडी देवी इतनी महान, उनके सामने कृष्ण को लगा के रख दिया। तो वो क्या करते थे, एक दिन उन्होंने धूप जलाई, सुगंधित धूप जलाई और सुगंधित धूप जो है वो चंडी देवी को दिखाने लगे और साथ में कृष्ण थे। तो धूप लगाकर चंडी देवी के सामने रखा और जैसे वो देखते थे कि धूप का धुआं कृष्ण की तरफ जा रहा है, तो क्या करते थे कि हाथ करके उस धुएं को चंडी देवी की तरफ कर दिया करते कि ये सुगंध भी चंडी देवी का है, कृष्ण के पास नहीं जाने चाहिए। लेकिन फाइनली उन्होंने सोचा कि मैं कितना भी कर लूँ लेकिन धुआं फिर भी जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 रुई ली और कृष्ण के नाक में डाल दी। ये सारा धुआं चंडी देवी का है, कृष्ण का नहीं। लेकिन रात में क्या हुआ, उनको भगवान श्री कृष्ण जो विग्रह थे वो सपनों में आए। तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उनका आप क्यों खुश है, मैंने तो आपकी सेवा नहीं की। मैं इस बात के लिए खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे विग्रह को व्यक्ति माना, आपने समझा ये पत्थर नहीं है, सब स्वयं कृष्ण है। ये मानने से मैं आपको बहुत खुश हूँ।
और फिर उसके कारण क्या हुआ कि उनकी आस्था कृष्ण में आई और फिर आगे जाके वो बहुत बड़े कवि बने, जिनकी रचना स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे, चंडीदास की। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण जिनकी रचना सुन रहे होंगे, कोई साधारण व्यक्ति तो होंगे नहीं वो। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में विद्यापति, बीलमंगल ठाकुर, चंडीदास, इनकी कविताओं को सुनते थे। तो वो भक्त कैसे बने? विग्रहों को व्यक्ति समझकर। तो ये भगवान क्यों करते हैं? ताकि हम विग्रहों को पत्थर ना समझें, क्योंकि हमारा नेचुरल जो मतलब कॉन्शियसनेस है वो क्योंकि ग्रॉस है, तो नेचुरली विग्रहों को कृष्ण नहीं मानता। लेकिन जब भी हम भगवान के सामने आए तो हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि ये मूर्ति नहीं है, साक्षात कृष्ण है। उसी अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और जब हम एक ग्रंथ है नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसको कभी पढ़ेंगे तो उसमें बताए गए हैं कि कैसे विग्रहों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, और उसमें कई सेवा अपराधों का वर्णन है। और उस सब चीज़ों को पढ़ के आपको लगेगा, जैसे उसमें लिखा है कि डीटीज़ के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। भगवान हर जगह है। या विग्रहों के सामने लिखा है कि विग्रहों के सामने गाली नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर गाली देनी चाहिए, इसका मतलब ये बताने के लिए कि विग्रह सुन रहे हैं, तो आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे या एक गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको अप्रसन्नता होगी। तो सारे सेवा अपराध हमें इस चेतना में लाने के लिए कि ये विग्रह पत्थर नहीं है, स्वयं भगवान है, साक्षात कृष्ण। तो इसलिए भगवान ये लीला करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक भगवान को चंदन लगता है। वो लीला यहाँ पर इस लीला से शुरू हुई। ठीक है, ये पंखा बंद कर सकते हैं। थैंक यू। अब थोड़ा सा पीसफुल है जी। नेक्स्ट। तो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि जो मलिया चंदन है मलेशिया है, लेकिन मलेशिया में अब रबर ट्री ज़्यादा उगाते हैं चंदन की जगह, लेकिन वहाँ का चंदन ओरिजिनल है। तो आप भी जब भी चंदन लेके आए कोशिश कीजिए कि उसको सही सोर्स से ले, क्योंकि चंदन में भी कंटेमिनेशन। पढ़िए। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कुणाल प्रभु, आप या चंदन आपको जैसे अपनी जो गोपी चंदन वर्सेस नॉर्मल चंदन में फिर क्या डिफरेंस, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए सब? ओके, गोपी चंदन चंदन नहीं है, चंदन जैसा दिखता है इसलिए उसका नाम चंदन है। गोपी चंदन क्या है? द्वारका में, जब हम द्वारका जाएंगे तो मैं आपको जगह दिखाऊंगा, वहाँ पर एक तालाब है। उस तालाब में भगवान ने एक बार अब गोपियों को द्वारका में बुला के वहाँ पर रास किया था। तो उस तालाब का जो मिट्टी है उसमें भगवान और गोपियों का रच है। वो रच को लाया जाता है और अपने माथे पे लगाया जाता है। उसको गोपी चंदन बोलते हैं। चंदन जैसा दिखता है, येलो पेस्ट है, लेकिन वो चंदन नहीं। क्योंकि जो चंदन है वो एक लकड़ी है। उस लकड़ी को अगर हम पानी से घिसते हैं तो उसका जो पेस्ट बनता है वो बहुत कूलिंग है। जैसे ये कूलिंग नहीं है, लेकिन इसका महत्व क्या है कि इसमें भगवान के चरणों का धूल है, गोपियों के चंदन की धूल है। तो इसलिए नाम चंदन है लेकिन चंदन नहीं, गोपी रज है वो। तो वो जो चंदन है वो बेसिकली भगवान को लगाया जाता है। भगवान को लगाने के बाद आपने देखा ना कि डिवोटीज़ अपने माथे पे लगाते हैं, देखा है आपने? या प्रभुपाद जी का तस्वीर देखेंगे तो उनके माथे पे लगा होता है, तिलक के साथ में लगाते हैं। तो वो चंदन है, एक्चुअल चंदन। तो पहले भगवान को लगाकर फिर सब भक्तों को लगाया जाता है। तो क्या किया जाता है कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं और जब डिवोटीज़ का रिसेप्शन किया जाता है तो रिसेप्शन में लोगों को चंदन लगाया जाता है, इक्तर लगाया जाता है। देखा आपने? इक्तर लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ वेलकम। ठीक है, तो आप में से या कुणाल प्रभु या पहले चेतन प्रभु आप पढ़े। माइक नहीं है तो आपको लाउडली पढ़ना चाहिए।
तो हमें भी भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोच के करना चाहिए कि ये स्वयं श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण जो है वो उनको भी भूख लगती है। भगवान श्री विग्रहों के रूप में आते हैं और एक मनुष्य जैसे कार्य करते हैं ताकि हमारा उनके प्रति संबंध बन सके। इसका मतलब है वो नर मनुष्य नहीं है, इसका मतलब से वो इस रूप को स्वीकार करते हैं ताकि हमारा उनके प्रति एक प्रेमी संबंध बने। ठीक, पढ़िए। Bring sandalwood pulp from Jagannath Puri. Kindly go quickly, since no one else can do it. You must. तो अब तुरंत जगन्नाथपुरी जाइए, क्योंकि जगन्नाथ जी को ओरिजिनल चंदन लगता है। जो मलिया चंदन है, जगन्नाथ का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो इंश्योर करता है कि जगन्नाथ जी को ओरिजिनल चंदन लगे। इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाइए और वो चंदन लेके आए। ये भगवान उनको स्वप्न में बता रहे हैं। और ये कोई नहीं कर सकता क्योंकि काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ वृंदावन और कहाँ पुरी, और उस समय तो कोई साधन भी नहीं था, और माधवेंद्रपुरी वैसे भी उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन भगवान किसी रिसोर्सफुल व्यक्ति से अपना काम नहीं कराते, उससे काम कराते जिनसे उनका प्रेम है। आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके हृदय में बती प्रेम है, आप लिखें। तो अभिषेक, After having this dream, Madhavendra Puri Goswami became very glad due to ecstasy of love of Godhead, and in order to execute the command of the Lord, he started east towards Bengal. तो जैसे भगवान का उन्होंने ये स्वप्न देखा तो बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हुए होंगे? अब कोई कहे आपको यहाँ से पैदल गर्मी में जाना है 2000 किलोमीटर, सुन के खुश होंगे आप क्या? वो एक्सटेसी में आ गए। क्यों? क्योंकि को भगवान ने भगवान की सेवा कर पाए, बाकी सब चीज़ें भूल गए, क्योंकि वो स्वयं भगवान की सेवा मिल रही है। बहुत आनंदित हो गए, वो ठाकुर जी की इच्छा को पूर्ति कर पा। ये प्रेम का लक्ष्य। फिर तुरंत वो पुरी की तरफ निकले। तो बंगाल गए, फिर बंगाल से उड़ीसा और पुरी। पढ़ी माता जी पढ़ी। माधवेंद्रपुरी के गुरु जो हैं वो जितना मुझे याद है शायद लक्ष्मीपति तीर्थ ऐसे नाम रखा हुआ, हमें चेक करना पड़ेगा। गीता के फर्स्ट चैप्टर से पहले पूरी गुरु परंपरा का वर्णन है, उसमें लिखा हुआ। तो अगर किसी के पास गीता है तो चेक कर सकते हैं। लक्ष्मीपति तीर्थ पढ़िए। Before leaving Madhavendra made all arrangements for regular deity worship, and he engaged different people in various duties. Then taking up the order of Gopala, he started for Bengal. तो उन्होंने क्या किया, जाने से पहले शिव विग्रहों की सारी सेवा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया, फिर गए। ऐसे अगर हमारे घर में डीटीज़ है तो ऐसा नहीं कि हम घूमने चले गए तो उनको पट में बंद करके चले गए। ऐसे नहीं, हमें पता है कि भगवान बैठे हैं, या तो उनको साथ लेके जाएं या फिर किसी और भक्त को देके जाएं ताकि उनकी सेवा पूजा चलती रहे। अरेंजमेंट करके ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किया, फिर वो आगे बंगाल चले गए। जी अंशुल को When Madhavendra Puri arrived at the house of Acharya in Shantipur, जोर से पढ़ो। the Acharya became very pleased upon seeing the ecstatic love of Godhead manifest in Madhavendra. तो आप लोगों में से कितने लोग मायापुर गए? तो मायापुर में पास में एक जगह शांतिपुर, जहाँ अद्वैत आचार्य रहते थे। अद्वैत आचार्य देखा जिनकी दाढ़ी है पंच तत्व में, कितने लोग पहचानते हैं अद्वैत आचार्य को? पंच तत्व समझते हैं? तो उसमें जिनकी सफ़ेद दाढ़ी है वो अद्वैत आचार्य, तो वो शांतिपुर रहते थे। तो जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन से बंगाल है, सबसे पहले शांतिपुर आए। और जब अद्वैत आचार्य उनकी भेंट हुई तो अद्वैत आचार्य बहुत प्रभावित हो गए कि माधवेंद्रपुरी की प्रेम के लक्षण को देखे, उनके वैराग्य को देखे। पढ़ो को नाम। Advaita Acharya begged to be
by Madhavendra Puri. After initiating him, Madhavendra Puri started for South India. तो अद्वैत आचार्य ने उनसे दीक्षा ली। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम एक प्रमाणिक गुरु को ढूंढें जो कि भक्ति में बहुत उन्नत हैं और उनकी शरण लें, क्योंकि प्रमाणिक गुरु की शरण लेके ही हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है। जैसे हम लास्ट टाइम भी चर्चा कर रहे थे कि प्रमाणिक गुरु की हर परिस्थिति में आवश्यकता है। अधिकांश लोग बोलते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, सीधा मैं और कृष्ण सुना ना आप लोगों ने, मुझे किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, मेरा सीधा संबंध है भगवान के साथ। नहीं, किसी का सीधा संबंध भगवान के साथ नहीं है, हमारा सारा संबंध गुरु के साथ है। जो सीधा संबंध मानते हैं वो भगवान के दास नहीं, अहंकार के दास। तो वैष्णव की सेवा करना, गुरु की सेवा करना भगवान की सेवा से भी ऊंची मानी जाती है। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कांचीपुरम की, किसी को याद है कांचीपुरम की? तो कांचीपुरम एक शहर है दक्षिण भारत में। हाँ, कांचीपुरम एक शहर है। आपने सुना है कांची की साड़ियाँ बहुत मशहूर है, सुना है? ये तो ज़रूर सुना हम लोगों ने। तो उस कांची की बात हो रही है। उस कांची शहर में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था कांचीपुरम। तो वो वहाँ पर एक विग्रह हैं जिनका नाम है भगवान वरदराज। कभी एक ट्रिप साउथ इंडिया का बनाए। तो कांचीपुरम की इतनी उन्नत, हालांकि वो शूद्र जाति के थे लेकिन इतने उन्नत भक्त थे कि उस साक्षात विग्रहों से बात करते थे। साक्षात विग्रहों से बात करते, वो उनसे बात करते थे, विग्रह बोलते थे। ऐसे सुना आपने किसी के जो विग्रह जिनसे बात करते हो? इतना उन्नत स्तर है। तो उनको चामर दिखाते थे कांचीपुरम। तो एक बार एक ब्राह्मण ने कांचीपुरम को कहा कि प्रभु आप इतने भगवान के प्रिय हैं कि भगवान आपसे साक्षात बात करते हैं, तो आप भगवान से पूछिए कि क्या मैं इस जन्म के बाद जब मेरी मृत्यु होगी क्या मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊँ। याद आया किसी को कहानी? नहीं सुनी किसी ने? ओके, नो प्रॉब्लम। तो कांचीपुरम को ब्राह्मण ने क्या कहा कि प्रभु आप वरदराज जी के पास जाइए, आप भगवान से साक्षात बात कर सकते हैं। अगर भगवान बोल दें कि मेरे पास आएगा तो कौन रोक सकता है? ऐसे तो किसी को पता नहीं चल सकता। तो आप जाइए भगवान से पूछिए कि क्या मैं मरने के बाद उनको प्राप्त कर पाऊँगा। तो कांचीपुरम गए, चामर धुला रहे थे, भगवान खड़े थे आसन पे और कांचीपुरम चामर धुला रहे थे। तो कांचीपुरम ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास एक आपके भक्त आए थे और उन्होंने मुझे आपसे पूछने के लिए पूछा कि क्या मरने के बाद वो आपको प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान ने कहा हाँ, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। कांचीपुरम बड़े खुश हो गए कि जाके मैं बताऊंगा, भगवान ने पुष्टिकरण कर दिया है, तो उनका जीवन सफल हो गया। लेकिन फिर उनके मन में प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? कि अगर वो ब्राह्मण पूछ रहे तो मुझे भी तो पूछना चाहिए कि क्या मैं भगवान को प्राप्त करूंगा नहीं करूंगा। साक्षात भगवान बोल रहे तो मेरे बारे में तो बताएं। तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो बहुत अच्छा बताया आपने कि वो भक्त आपको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मेरे बारे में बताइए कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा आपका 50-50 चांस। 50-50 चांस है? क्यों प्रभु, मैं आपसे साक्षात बात करता हूँ, मैं आपको चामर डुलाता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, मेरा 50-50 उनका 100%, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि वो आपकी सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, मेरी भी सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, इसलिए उसका 100% चांस। आप सिर्फ मेरी ही सेवा करते हो, वैष्णव की सेवा नहीं करते हो, इसलिए आपका 50-50 चांस। जैसे कांचीपुरम ने सुना तो चामर धुलाते धुलाते ना जैसे ही वाक्य खत्म हुआ तो वहीं रोक दिया उन्होंने। प्रभु अगर आपकी सेवा में 0.5% चांस है और वैष्णव की सेवा में 100% चांस है तो मैं किसकी सेवा करूँगा? वैष्णव की सेवा करूँगा। तो वहीं चामर छोड़कर वो कांचीपुरम शहर में चले गए वैष्णव की सेवा कर। अब वो इतने उन्नत भक्त थे, सोचिए कोई सन्यासी हैं, वो आपको बोले कि मैं आपकी सेवा करूँगा, सेवा लेंगे क्या उनसे? आप नहीं लेंगे। वैष्णव से थोड़ा सेवा की जाती है, वैष्णव की सेवा की जाती है। तो कोई उनसे सेवा लेने को तैयार नहीं था। कांचीपुरम बड़े हताश हो गए, अरे बाप रे बाप, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो अचानक उनको याद है कि भगवान को गाय बड़ी प्रिय है।
वैष्णव मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन गायों की सेवा करो। तो अपना भेष बदल कर वो गौशाला में चले गए गायों की सेवा करने। ऐसे महीने 2 महीने 6 महीने बीते। एक दिन बारिशों का समय आया। अब उनके एक ही 2 जोड़ी कपड़ा था, एक धोते थे, एक सुखाते थे। ऐसे तो एक सूख रहा था, एक उन्होंने पहना हुआ था। बारिश में वो भी भीग गया, तो उन्होंने उसको सुखाने डाला, और जो सूख रहा था वो सूख गया था, वो पुराने कपड़े थे वो पहन लिए। तो तब पता चला कि ये तो जो गौशाला में सेवा कर रहे हैं, ये वो कांचीपुर है, वरदराज भगवान की इतने प्रिय। तो अचानक उनको जो गौशाला देख रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु इतना बड़ा अनर्थ हुआ, मैंने आपकी से सेवा ली इन गायों के लिए, तो बहुत बड़ा अपराध है, मुझे भगवान प्रिय नहीं होंगे, तो आप प्लीज़ जो है इस गौशाला में सेवा ना करें। लेकिन तब तक 6 महीने सेवा कर चुके थे। फिर से वो वरदराज जी के पास आए आगे, फिर चामर उठाया, फिर बुलाने लगे। अब वहाँ से फिर से पूछा कि प्रभु मैं आपकी सेवा में वापस आया और आपके दर्शन करके मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन 6 महीने मैंने आपके आज्ञा का पालन किया, आपके वैष्णवों की और गाय की मैंने सेवा की। क्या अब मैं इस जन्म के बाद आपकी प्राप्ति कर पाऊँ? तो वहाँ मुस्कुरा के बोलेंगे कि निश्चित रूप से तुम प्राप्ति कर पाओ। तो ये सच्ची घटना है। तो श्रीमद् भागवतम कहती है मद भक्ता पूज्य अभय अधिक, मेरी भक्त की पूजा भगवान की पूजा से भी ऊपर है। तो आप भगवान को ज़्यादा संतुष्ट कर सकते हैं गुरु की सेवा करके, वैष्णव की सेवा करके। भगवान की सेवा से भी ऊंचा स्थान जो है वैष्णव का है। एक बार शिव जी पार्वती को कहते हैं आराधनम सर्वेष्णम विष्णु आराधनम परम, कि तस्मात् पराक्रम देवी तद्या नाम समर्चनम। शिव जी एक दिन पार्वती को बोलते हैं कि हे पार्वती, आप जानते हो कि किसकी आराधना सबसे ऊंची है? हु इज़ द मोस्ट वर्शिपेबल लॉर्ड? तो पार्वती बोलती हैं कि प्रभु आप बताइए कि सबसे पूजनीय कौन है? तो शिव जी कहते हैं आराधनम सर्वेश्वम विष्णु आराधनम परम, कि सभी व्यक्ति जिनकी आराधना होती है, भगवान की आराधना सबसे ऊंची है और भगवान विष्णु है। लेकिन तस्मात् पराक्रम देवी, हे देवी, भगवान विष्णु से भी ऊपर आराधना कौन सा है? तद्या नाम समर्चनम, जो भगवान की तद्या है, जो वैष्णव है, उनकी सेवा भगवान की सेवा भी से ऊंची है। इसलिए अगर हम वैष्णव की सेवा नहीं करते तो हम कभी भी भक्ति में उन्नत नहीं हो सकते। भक्ति भगवान से बहुत मुश्किल से मिलती है। भक्ति का देने का अधिकार भगवान ने वैष्णवों को दिया। द राइट टू मेक समवन अ डिवोटी is in the hands of Vaishnavas, not in hands of Krishna. Krishna does not give devotion. Krishna hides it. Devotees of Krishna wants to give devotion to everyone, whether they want or don't want it. तो अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, आपको सबसे पहले जो है वो वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा। और सभी वैष्णव में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं गुरु, गुरु की सेवा। जब तक आप एक प्रमाणिक गुरु की सेवा नहीं करेंगे, वैष्णवों को आदर नहीं देंगे, गुरु को आदर नहीं देंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, आप कभी भी कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जान सकते। You cannot know Krishna. It will always remain a mystery for you, for anyone. That is the principle. Krishna's grace, Krishna's mercy follows the mercy of Vaishnavas. So if you want to please Krishna, if you want to go back to Krishna, you have to honor Vaishnavas, respect Vaishnavas, serve Vaishnavas meanly, and attract their mercy. By their mercy, Krishna's, even if Krishna does not want to give, he will give. यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादात नागति कुतोपि। शास्त्र क्या कहते हैं? When the spiritual master is pleased, you don't want to ask Krishna, Krishna is automatically pleased. But if he displeases the spiritual master, yasya aprasadat nagati kutopi, then he has no standing in spiritual life. अगर आपने कृष्ण को रुष्ट कर दिया, गुरु को प्रसन्न कर दिया, गुरु की प्रसन्नता से कृष्ण अपना क्रोध हटा देंगे। कृष्ण को संतुष्ट कर दिया, गुरु को रुष्ट कर दिया, कृष्ण संतुष्ट नहीं। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ये वैष्णव फिलॉसफी है। गुरु की शक्ति कृष्ण की शक्ति से ज़्यादा है, कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण इज ऑल पावरफुल,
लेकिन कृष्ण ही जो है वो अपनी कृपा का जो अधिकारी है वो वैष्णवों को बना। I had a doubt कि जो गुरु भी होते हैं, they are humans after all. So they will have human tendencies. And human tendencies include to make a mistake by intention or by not. अगर मैं किसी गुरु की सेवा करूँ and I have the best interest, but उनको कुछ और perceive होता है कि वो नहीं तो So in that cases, Krishna gives the benefit of the doubt. I'll give you an example. अच्छा, first we'll understand this topic, then I'll answer your question. जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे माता पिता हैं, माता पिता को ज़्यादा खुशी होती है कि आप उनके बच्चों की आवश्यकता को पूरा करें, उनकी आवश्यकता पूरी करने से ज़्यादा। ऐसा होता है जैसे एक माँ और बेटा है, माँ को कुछ चाहिए, बेटे को कुछ चाहिए, छोटा सा बेटा है। अगर कोई बेटी की ज़्यादा पूछता है तो माँ अपनी इच्छा को फिर भी एक कदम पीछे रख देती है। शी बिकम्स मोर हैप्पी, चलो उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। ऐसा होता है ना। तो कृष्ण के लिए वैष्णव की संतुष्टि अपनी संतुष्टि से ऊपर है। लेकिन प्रभु जी का क्वेश्चन ये है कि गुरु अल्टीमेटली तो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, वैष्णव ह्यूमन बॉडी में होते हैं। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वैष्णव जो हैं वो उतने उन्नत ना हो, गुरु तो उन्नत ही होते हैं, लेकिन हो सकता है उनसे भी गलती हो जाए, हो सकता है। तो फिर क्या उनकी सेवा करने से हमें समस्या तो नहीं पैदा होगी, या फिर जो है वो चैलेंज तो नहीं आएगा, समथिंग लाइक दिस। हम उनकी सेवा करने की कोशिश करें बट ही मे मिस परसीव इट, राइट। So I'll give you an example from Bhagavatam. See, because Krishna is ultimately omniscient, he knows everything. So he knows what is the situation, whom to give the benefit of doubt. I'll give you an example. भागवतम के 9 कैंटो में एक चैप्टर आता है जिसमें वशिष्ठ जी के एक शिष्य होते हैं, उनका नाम होता है प्रसिद्ध, कोई क्षत्रिय होते हैं। तो वशिष्ठ जी उनकी क्या सेवा लगाते हैं, गाँव में आप अगर कभी जाएं तो गाँव में जो है अगर जंगल है, फॉरेस्ट है, और उसमें लेटे से बाघ चीता होता है, तो बाघ या चीता क्या करता है, जानवरों का और मनुष्य का आक्रमण करता है रात को आक्रमण करता है। जैसे अभी मैं मुकुंद चंपू के घर में गया था, वो उत्तराखंड में है, तो एक बाघ जो है वो उसने एक जवान को मार दिया। वहाँ पर कहीं पुलिस भी रहती है, तो जवान को मार दिया, तो खूंखार बाघ था। तो ऐसे बाघ क्या करते हैं, रात को आक्रमण करते हैं, वो रात को देख पाते, हम नहीं देख पाते। तो ऐसे क्या हुआ कि वशिष्ठ जी ने प्रसिद्ध की सेवा लाई कि गौशाला है, यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं, तो आप सारी रात जाकर उसे संरक्षण करो कि बाघ आके गाय को हिंसा ना पहुँचाए। तो ऐसे ही हुआ। अचानक क्या हुआ कि बिल्कुल अंधकार था, चंद्रमा नहीं था और अमावस्या थी और कोई रोशनी नहीं थी। अचानक बाघ ने एक गाय को दबोच लिया और गाय चीखी, प्रसिद्ध को सुनाई दिया। तो प्रसिद्ध अपनी तलवार लेकर गए, अब लेकिन दिखाई नहीं दिया, अब इतना समय नहीं था कि वो जाएं, पहले मोमबत्ती जलाएं और फिर देखें, तब तक तो शायद बाघ उस गाय को मार देता। तो जैसे उनको समझ में आया, जैसे उनको सुनाई दिया, उन्होंने एक तलवार ली और तलवार लेके जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया तो बाघ की आवाज़ आई कि बाघ जो है उस आघात से भाग गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो क्या हुआ गलती से कि बाघ का कान कटा और गाय का सर कट गया, गाय मर गई, बाघ का कान कटा। जैसे वशिष्ठ को पता चला कि प्रसिद्ध के द्वारा ऐसा एपिसोड हुआ, बाघ ने गाय के ऊपर प्रहार किया, लेकिन बाघ को मारने की जगह गाय को प्रसिद्ध ने काट दिया, लेकिन प्रसिद्ध की कोई गलती नहीं थी। लेकिन वशिष्ठ क्रोध में आ गए और वशिष्ठ जी ने प्रसिद्ध जी को श्राप दिया कि आपने गौ हत्या कर ली तो आपको शूद्र की योनि मिले, ऐसे उन्होंने उनको श्राप दिया। लेकिन ऐसे प्रसिद्ध की कोई गलती नहीं थी। लेकिन प्रसिद्ध के मन में भी बहुत बड़ा अफसोस था कि मुझसे गाय की हत्या कैसे होगी, बट क्या कर सकते थे, इट वॉज लाइक मतलब नेचुरल अकरेंस, उनकी कोई गलती तो थी। लेकिन प्रसिद्ध ने ये नहीं, वशिष्ठ जी को कोई काउंटर आर्ग्यू नहीं किया
या फिर उनसे इस बात का जाहिर नहीं होने दिया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, आप गलत हैं, आपने ऐसे कैसे मुझे शापित कर दिया, ये तो मतलब मेरे मतलब क्षमता से बाहर की बात है, मैं कैसे देख सकता समझ सकता। सो ही एक्सेप्टेड इट। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपना ये धर्म छोड़कर ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड फुली सरेंडर टू कृष्णा, कि प्रभु ऐसा जो भी मेरे दोष के कारण ऐसा हुआ, बट आई डोंट वांट टू गो टू अ लोअर बर्थ, आई वांट टू अटेन योर लोटस फीट। भगवान को संपूर्ण अपना अर्पित करके ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड फुल्ली एंगेज इन सर्विंग कृष्ण। अचानक क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई। अब प्रसिद्ध शोक के ताप में तो जल ही रहे थे। सो वॉट ही डिड वॉज वॉलंटरली ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज लाइफ बाय एंटरिंग फायर। सो ही वेंट एंड जम्प्ड इनटू फायर, he left his body. But because of his surrender to Krishna and his respectful dealing with the Guru, he went to the spiritual world. He went back home after all. मैं समझा पा रहा हूँ आपको? Did I answer the question? So even if the situation may be that the elder or the spiritual master may be at fault and the disciple is genuine, so Krishna will deliver, no problem. But that's a rare case. That's it. जैसे आप बता रहे, he may be human, so there may be some fault. But Krishna understands who's to be given the benefit of doubt. He gave and he delivered. So यहाँ पर ये point है that so ये point बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते हैं जब व्यक्ति जुड़ता है तो पहले तो उसका भगवान पे विश्वास नहीं होता। विश्वास हो भी जाता है, उसको लगता है बस ठाकुर मेरे हैं और मेरे कोई नहीं है, ये जो विग्रह मेरा संबंध इनसे है और किसी से नहीं। लेकिन वो स्तर बहुत नीचा है। जब भक्ति में ऊपर बढ़ते हैं तो भगवान की भी सेवा करता है, लेकिन जानता है भगवान की सेवा और अच्छे तरीके से होती है जब मैं वैष्णव की सेवा करता हूँ। तो वैष्णव को भी आदर देता है, उनको सम्मान देता है, उनकी सेवा करता है, और उसकी सेवा करके वो भगवान को और आसानी से संतुष्ट कर पाता है, प्रगति करता है भक्ति। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? Going into South India, Sri Madhavendra Puri visited Remuna, where Gopinath is situated. Upon seeing the beauty of the deity, Madhavendra Puri was overwhelmed. तो बंगाल के रास्ते जब वो पुरी गए तो रास्ते में एक जगह आता है रेमुना। तो कभी हम पुरी जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे रेमुना, और वहाँ पर एक गोपीनाथ जी के विग्रह हैं। ये जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जब सीता माता के साथ वन में थे, तो मैंने कथा भी बताई थी कि भगवान उस वन को देख के हंसने लगे। तो सीता माता ने कहा आप क्या देख के हंस रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मेरा जो अगला मैं जिस रूप में आऊँगा तो उसमें वृंदावन के वन में मैं बहुत सारे गोपियों के साथ रास करूँ। और फिर भगवान ने अपनी तीर से अपना ही विग्रह बनाया, तो वो गोपीनाथ जी विग्रह हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी यमुना जी पहुँचे, उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो वो बहुत आनंदित हो गए। उसके बाद ठीक है, और जैसे ही दर्शन किए फिर क्या किया, आप पढ़ पाएंगे? In the corridor of the temple, from which people generally view the deity, Madhavendra Puri chant and dance. Then he sat down there and asked a Brahmana what kind of food they offered to the deities. तो क्या करना चाहिए? जैसे भगवान के सामने आना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए और भगवान के लिए नृत्य करना चाहिए। जैसे लोग आते हैं, हम कीर्तन होता है तो लोगों को नचाते हैं, इसलिए नहीं नचाते क्योंकि हमें नाचना अच्छा लगता है, या हम अपने मन से नाचते हैं। जैसे हम बाहर सालसा नाचते तो हम भी वहाँ सामने सालसा नाचेंगे या रॉक एंड रोल नाचेंगे, नहीं, हम नाचते हैं कृष्ण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भी भगवान के सामने आए तो कीर्तन करें भगवान के लिए, और भगवान के लिए वैष्णव तरीके से नृत्य करें टू प्लीज़ कृष्णा। ठीक है, तो माधवेंद्र पुरी ने ऐसे ही किया। और फिर उन्हें ब्राह्मण से पूछा कि भगवान को भोग क्या लगता है। क्यों पूछा होगा आपको क्या लगता है? मैंने ब्राह्मण से पूछा कि यहाँ भगवान को खिलाते क्या क्या है, क्यों पूछा होगा, क्या लगता है आपको? हाँ क्योंकि उनको होगा कि मैं भी अपने डीटीज को जाके वहाँ यही। हाँ, क्योंकि आप मेरे गोपाल जी की सेवा, तो जो भगवान को यहाँ खिलाते हैं
मैं जो सबसे बेस्ट चीज़ होगा वो भी अपने गोपाल जी के लिए बना सकूँ, तो इसलिए पूछते हैं। ठीक, पढ़िए। फ्रॉम द एक्सीलेंस ऑफ अरेंजमेंट्स, हाँ नेक्स्ट। From the excellence of arrangements, Madhavendra Puri understood by deduction that only the best food was offered. So the best food was offered. तो हमें भी क्या कोशिश करनी चाहिए, that the best arrangement should be done for Krishna. जैसे आप घरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे कोने वाले स्थान में भगवान को रखते हैं साइड में रखते हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि ढंग से साफ भी नहीं होता, खिचड़ी बनी रहती है, कहीं जो है वो मतलब आप देखेंगे दुर्गा जी भी होंगे, कहीं गणेश जी भी होंगे, कहीं कोई गुरु जी की फ़ोटो भी होगी, कहीं भगवान भी होंगे, सब खिचड़ी बनी होती है वहाँ। और मतलब कब साफ़ हुआ कब साफ़ नहीं हुआ, सब बर्तन ऐसे रखे हुए लेकिन भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए? द बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर कृष्ण। सो कृष्ण शुड बी इन द बेस्ट प्लेस ऑफ द हाउस एंड ही शुड बी गिवन द बेस्ट ऑफ अरेंजमेंट्स, दैट शोज अवर लव, दैट शोज अवर। तो ही अंडरस्टूड, उनके अरेंजमेंट से समझ गए थे द बेस्ट फूड वुड हैव बीन ऑफर्ड टू गोपीनाथ जी। तो पूछा कि क्या बना था। ठीक है, श्वेता माता। Madhavendra Puri thought, I shall inquire from the priest what foods are offered to Gopinatha, so that by making arrangements in our kitchen we can offer similar foods to Sri Gopala. तो जो गोपीनाथ जी को लगेगा वही मैं गोपाल जी को अर्पित करूँगा। जी। When the Brahmana priest was questioned about this matter, he explained in detail what kind of foods were offered to the ladies of Gopinath. गोपीनाथ, ठीक है। दीपक जी। The Brahman priest said, in the evening the deities offered sweet rice in 12 earthen pots, because the taste is as good as nectar, Amrit. It is named Amrit Keli. तो जब हम कभी रेमुना गए तो मैं आपको अमृत के लिए खिलाऊंगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, इसमें स्वीट राइस लिखा है, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे बांग्ला में शीर लिखा है, उसमें चावल नहीं होते, सिर्फ जो है वो दूध को उबालते उबालते जो रबड़ी बन जाता है उसको शीर बोलते हैं। तो उसके 12 ऐसे कसोले होते हैं जिसमें वो भगवान को वो शीर खिलाते हैं। और उसका स्वाद कैसे लिखा है, उसका नाम है उस स्वीट का अमृत के लिए, बिल्कुल अमृत के समान। कभी जाएंगे तो मैं आपको खिलाऊंगा। तो ऐसे 12 उससे कसोले लगते हैं। ठीक है जी। This sweet rice is celebrated throughout the world as Gopinatha Sheer. It is not offered anywhere else in the world. तो ब्राह्मण ने कहा ये जो दूध है, ये गाय के दूध से इस रबड़ी को बनाया जाता है, शीर को बनाया जाता है, उसका ऐसा स्वाद है कि पूरी दुनिया में भगवान के लिए ऐसा नहीं बनाया जाता। ऐसा ही उन्होंने किसको कहा? माधवेंद्र पुरी। ठीक है, आपका क्वेश्चन था। तो ये कीचो गोपीनाथ हो गए यमुना वाले, अपने भी जैसे बॉम्बे गए थे वहाँ पे भी, वहाँ पे गोपीनाथ जी की तो जिना जो एक वृंदावन में गोपीनाथ जी टेम्पल है हाँ, तो गोपीनाथ तो भगवान का एक नाम है। तो वो जो गोपीनाथ वृंदावन वाले हैं वो तो वज्रनाभ जी ने स्थापित किए। ये जो गोपीनाथ हैं ये भगवान श्री राम जी ने बनाए। तो दोनों अलग गोपीनाथ हैं। हाँ, डीटीज अलग अलग है, नाम एक है गोपीनाथ। ठीक है, तो अब पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Madhavendra Puri was talking with the Brahmana priest. The sweet rice was placed before the deity as an offering. Hearing this, Madhavendra Puri thought as follows. तो जब वो बातचीत कर रहे थे उसी समय भोग का समय हो गया और वो खीर भगवान को भोग लगाने के लिए चली गई। ठीक है, और उसी समय माधवेंद्र पुरी सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने वो क्या बोला था, ब्राह्मण ने क्या बोला था माधवेंद्र पुरी को कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा खीर जो है वो भगवान को नहीं खिलाया जाता। उन्होंने वाक्य बोला, उसी समय वो भोग लगने के लिए चले गए। अब जैसे माधवेंद्र पुरी ने सुना, अगर आपको कोई बोले कि भगवान का जो प्रसाद है ये ऐसा प्रसाद है कि तीनों लोकों में आपको खाने को नहीं मिलेगा, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? मैं उसको आस्वादन करना चाहूँगा, लेकिन हमारे मन में आएगा कि मैं इतना स्वादिष्ट है मैं उसका स्वाद लेना चाहूँगा। लेकिन माधवेंद्र पुरी ने क्या सोचा, मैं उसका स्वाद इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि मैं वैसे स्वाद हो। तो उनका विचार था कि इसमें कैसे कृष्ण की प्रसन्नता मिलेगी। जैसे हम चीज़ें बनाते हैं तो हम वो चीज़ें बनाते हैं जो हम खाना चाहते हैं,
कि प्रभु जी को जो है वो, आज मुझे किसी ने स्प्रिंग रोल बनाया प्रभु जी कि आपको स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। कोई मेरे पास है, प्रभु जी मैंने सुना कि आपको करेले बड़े पसंद हैं, तो हर रोज़ मुझे नई आइटम होता है ये सोच के कि प्रभु जी मैंने ये सुना कि आपको ये बहुत पसंद है, और मैं अब तक 100% मुझे ये रिकॉर्ड मिला कि उसमें से मुझे कोई पसंद नहीं है। मतलब कहाँ से बात आई थी, सॉरी, खीर के स्वाद से। तो हम चीज़ें क्यों बनाते हैं? जो हम खाना चाहते हैं और भगवान को खिलाते हैं। लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? जो भगवान खाना चाहते हैं वो बना के उनको खिलाए, उसको हम आस्वादन करें, वो प्रसाद लेना है, वो प्रसाद सेवा है। ऐसे जो हम खाना चाहते हैं वो भगवान को खिलाए और फिर हम खाएं, दोनों में अंतर है ना। जो भगवान खाना चाहते हैं वो उनको खिलाए और उनका उच्चिष्ट प्रसाद समझ के वो ग्रहण करें, दोनों में अंतर है। एटलीस्ट ना भोग लगाने से अच्छा तो जो आपको अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन बिना प्याज लहसुन के, भगवान को भोग ला के खाएं, दैट इज़ फार बेटर। मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में कुछ भी खाने से अच्छा। इस स्टैंडर्ड भी आ जाए, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है कि हम सिर्फ प्रसाद खाएं। मतलब मैं हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा, कितने लोग ऐसे सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं, बहुत कम, हम में से बहुत कम। लेकिन वैष्णव का क्या है कि जब तक भगवान ने इसको नहीं चखा, मैं उसको चख नहीं सकता हूँ। कम से कम स्टैंडर्ड पर है कि कुछ भी हम खाएं लेकिन पहले भगवान को अर्पित करें, उनका उच्चिष्ट खाएं, बिना उनके खाए नहीं खा सकते हम, बिना भगवान को भोग लाए नहीं खा सकते, चाहे हमारी मन मर्जी का खाना हो। लेकिन जैसे भक्ति में उन्नत होते हैं तो हमारे मन में ये ज़्यादा चिंतन होती है कि भगवान क्या खाना चाहते हैं, वो भगवान को खिलाते हैं, भगवान का उचित समझ के उसको ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा जी। आप वैष्णव कैसे जजमेंट करते हैं कि भगवान ने प्रसाद पा लिया, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं घर में, तो हमारा क्या मतलब हमारे चक्षु ऐसे नहीं है, हमें लगता नहीं कि भगवान ने खाया है, फॉर्मेलिटी जैसे हम करते हैं कि भाई भगवान के आगे रखा फिर प्रसाद से खा, तो आप कैसे इसको? तो हमारा आधार क्या, भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रचिति तद हम भक्ति उपारतम अश्नामी प्रियातत्म। अगर हम भक्ति से बनाकर भक्ति से भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान ने गीता में कहा मैं ग्रहण करता हूँ। तो गीता के आधार पे हम उसको मानकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भक्ति से चीज़ों को लेके आएँ, भक्ति से उसको बनाएं, भक्ति से अर्पित करें, मतलब प्रेम से अर्पित करें, और फिर भक्ति से उसको स्वीकार करें, तो भगवान ग्रहण करेंगे, चाहे कैसे भी क्यों ना बनाओ, चाहे कैसे, ठीक है ना। तो इसमें मैं करना है कि हम सामान भी भगवान के लिए लाएं। जब हम खरीदने जाएं, दूध खरीदने के लिए जाएं, सब्जी खरीदने के लिए जाएं, फ्रूट खरीदने के लिए जाएं, तो ज़्यादा अच्छा है कि इस फ्रूट को काट के मैं ठाकुर जी को खिलाऊंगी, इस सब्जी में भगवान के लिए खिलाऊंगी। ऐसे नहीं कि इसमें से मंचूरियन बनेगा। वो प्रभु जी दृष्टि डाल के भी ले सकते हैं, हाथ में गहराई लेके भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कान से भी, पैरों से भी। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो उनका नाम है रघुनंदन ठाकुर। तो आप जब हम कभी मायापुर जाएंगे तो आपको मैं उस जगह लेके जाऊंगा जहाँ पर रघुनंदन ठाकुर के विग्रह हैं, जिनको हाथ खाते खाते मुकुंद ने पकड़ लिया। मैं आपसे सुनाई थी कहानी, ठीक है। तो आप आगे पढ़िए, अब कौन है, किसकी बारी है? इधर इशिका। अब माधवेंद्र पुरी के साथ चैलेंज क्या था? क्या चैलेंज था? किसी से मांगते नहीं थे। अब वो कैसे बोले कि मुझे खीर का आस्वादन दो? हम तो मुंह फोड़ होकर बोलते प्रभु जी एक चम्मच नहीं, आप एक दूसरा भी देंगे ना, जिससे हम कभी लाइन में होता है पनीर का ही डाला, कोई थोड़ा सा और देंगे, एक चम्मच और देंगे नहीं, नथिंग रॉन्ग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप खूब लीजिए प्रसाद। प्रसाद जो है कहा जाता है कंठ तक लेना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ माधवेंद्र पुरी का क्या था कि वो किसी को नहीं बोलते थे। तो अगर कोई बिना पूछे मुझे दे देगा तो मैं चख पाऊंगा। और क्यों चख पाऊंगा? क्योंकि मैं वैसी चीज़ गोपाल जी के लिए बना पाऊंगा। कितना ऊंचा स्टैंडर्ड था नहीं?
एक तो मांगते, अगर वो ऐसे भी मांगते कि मुझे ज़रा आस्वादन कराइए, मैं गोपाल जी के लिए बनाना चाहता हूँ, तब भी गलत नहीं था, मैं तब भी नहीं कहा। अगर कोई खुद दे दे तो मैं चख पाऊँगा, और चख पाऊँगा तो वैसे गोपाल जी के लिए, क्योंकि उस समय ऐसा था नहीं कि आपने यूट्यूब में जाया और कि प्रेपरेशन फॉर कि गोपीनाथ शीर, ऐसा था नहीं, AI को डाल दिया इंग्रेडिएंट्स फॉर गोपीनाथ शीर, ऐसा तो था नहीं। आजकल क्या हमें फ़ोन खोलना है और उसमें डालना है, ऐसा तो था नहीं। अब वो टेस्ट करते, टेस्ट से अंडरस्टैंड करते कि उसमें क्या क्या डला हुआ है। हो सकता है खाने वाला कपूर डला है, हो सकता है इलायची डली है, हो सकता है कैसा दूध डला है, कितनी चीनी डली, कितना मीठा है, कम मीठा है, ज़्यादा मीठा है, वैसे ही गोपाल जी के लिए बना सके। टेस्ट से ही समझते वो, लेकिन टेस्ट के लिए भी बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान की इच्छा से ऐसा हो जाए तो मैं खा सकूँगा, और वैसे ही गोपाल जी के लिए उनके मन में ऐसा विचार आया। और तो कोई नहीं सुन सकता था, कौन सुन रहा था? गोपीनाथ जी सुन रहे थे। फिर देखिए क्या होता है। नहीं, ओके, हाँ, इशिका माता जी के बाद Madhavendra Puri became greatly ashamed when he desired to taste the sweet rice, and he immediately began to think of Lord Vishnu. When he was thus thinking of Lord Vishnu, the offering was completed and the arti ceremony began. क्यों वो शर्मिंदा हो गए? इच्छा तो गलत नहीं थी, इच्छा तो इसलिए था ताकि वो चख सके। और शर्मिंदा क्यों हो गए वो? भगवान को भोग लगने से पहले इच्छा हो गई, इसलिए शर्मिंदा हुए कि जब उन्होंने खाने का विचार उनके मन में आया, उसी समय कौन खा रहा था उसको? इसका मतलब क्या है कि वैष्णव कैसे सोचते हैं, वो कुछ भी चीज़ बिना भगवान को खाए हुए नहीं खा, सोचते भी नहीं हैं। तो हमने तो सब कुछ खाया बिना भगवान को खिलाए लेकिन भक्त क्या सोचते हैं कि मेरे मन में विचार भी ना आए खाने के लिए जब मैं भगवान के लिए खाना बना रहा हूँ। इसलिए भगवान की कुकिंग में, जो भगवान की कुकिंग करने के लिए आता है, सबसे पहले उसको ये बोल के आता है कि आप खूब खा के आओ। क्यों? जो कुकिंग करने आ रहा है उसको बोला जाता है कि वो लंच की कुकिंग कर रहा है तो उसको बोला प्रभु जी ब्रेकफास्ट हैवी करना। क्यों? हाँ, ताकि जब वो बना रहा है तो उसके मन में भी विचार नहीं आए। क्या विचार आए? कि मैं उसको खाऊं, उसको खाना, कि वो भी उसको दूषित कर देता है, वो विचार भी उसको कंटामिनेट कर देता है तो उसको पहले बोल के आप खूब खा के आओ ताकि आपके मन में भी ना आए विचार। और जब भगवान को भोग लग रहा होता है, कोई चीज़ जब तक भगवान को भोग ना लगे तो उसे खाने की इच्छा नहीं करते। तो एक तो लोगों के लिए तो ये होगा, और जब जैसे किचन यहाँ पर है और भगवान वहाँ पर हैं, तो जब भोग यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं उसको ढक के लेके जाया जाता है। क्यों? हाँ, सूरज की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। क्यों ऐसा? जो प्रभु जी उस प्रसाद को देखे उनका मन न करे। हाँ, तो हमें सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भगवान की कुकिंग होती है तो जो कुकिंग कर रहा है उसको तो पूरा पता है कि मुझे कैसे कुकिंग करनी है, शुद्धता से करनी है। लेकिन जब वो बाहर जा रहा है, मतलब बाकी लोग भी देखेंगे, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी देखेंगे, उसके कुत्ता अगर किसी को देखेगा खाने को तो उसके मन में क्या आएगा? खाने। तो उसको भी मन में ना आए और भगवान का भोग दूषित ना हो जाए तो उसको कवर किया जाता है। तो किचन से लेकर भगवान तो उसको पूरा कवर किया जाता है, दरवाज़ा बंद किया जाता है, फिर भगवान के सामने रखा जाता है, फिर निकाला जाता है कवर, फिर भगवान को भोग लगाया जाता है नहीं तो दूषित हो जाता है। तो माधवेंद्र पुरी को लगा कि जब भगवान खा रहे थे तभी मेरी खाने की इच्छा ही, बाप रे बाप, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो बहुत शर्मिंदा हो गए। और जैसे ही शर्मिंदा हुए, अपराध का क्षमा भी कैसे होता है? भगवान के चरणों में अगर अपराध हुआ तो उसका क्षमा भी कैसे मिलता है? भगवान को ही याद करके। अगर आपके भगवान के चरणों में अपराध हो गया तो उसका समाधान क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करके। ऑल ऑफेंसेस टू द डीटीज आर वैंक्विश्ड बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्ण, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। तुम तुरंत भगवान को याद किया और वहाँ से चले गए। ठीक है, तो रिम्पी माता जी के बाद फिर आते हैं। After the aarti was finished, Madhavendra Puri offered his obeisances to the deity and then left the temple. He did not say anything more to anyone. बहुत शर्मिंदा हो गए, लेकिन उन्होंने वेट किया। भोग खत्म हुआ, आरती हुई, भगवान की आरती अटेंड की, बहुत शर्मिंदगी से भगवान को प्रणाम किया, फिर तुरंत वहाँ से निकल के बिना कुछ बताए। पहले भी कुछ नहीं बताया था,
कि मुझे खाना है, चखना है, और बाद में भी कुछ नहीं कहा। मन ही मन में सोचा कि मुझसे पहले खाने की इच्छा हुई, फिर अपराध महसूस हुआ, क्षमा मांगी, फिर वहाँ से चले। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट। अब कौन है अंतिम टू के? हाँ जी। Madhavendra Puri avoided begging. He was completely unattached and indifferent to material things. If without his begging, someone offered him some food, he would eat. Otherwise, he would fast. तो माधवेंद्र पुरी का नियम बताया गया कि माधवेंद्र पुरी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, एंड ही वाज कंप्लीटली अनअटैच्ड, इनडिफरेंट। इफ विदाउट बेगिंग, बिना किसी से मांगे कोई देता था तो सुख खाते थे, नहीं तो उपवास रखते। उनको इस बात का विश्वास था कि जब कृष्ण देना चाहेंगे तो अपना आप मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कृष्ण की इच्छा नहीं। कितना निर्भरता है भगवान के ऊपर। नहीं, बहुत ही ऊंचा स्तर, बहुत ही ऊंचा। कोई होता भी होगा तो कोई बताता तो है नहीं कौन कर रहा है इसका पालन। तो एनी हाउ, वेरी एग्जॉल्टेड स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, Paramahansa, like Madhavendra Puri, is always satisfied with the loving service of the Lord. Material hunger and thirst cannot impede his activities. When he desired to taste a little sweet rice offered to the deity, he considered that he had committed an offense by desiring to eat what was being offered to the deity. तो कौन ये कर सकता है? वो ही कर सकता है। प्रेमामृत तृप्त शुद्ध तृष्णा नहीं बाधे, शीर इच्छा है लेता है माने अपराधे। जो प्रेम के अमृत का स्वादन कर रहा है, उस आस्वादन में जो तृप्त है, उसी को ही शीर तृष्णा नहीं बाधे, उसी को ही संसार का जो तृष्णा नहीं बांध सकता। देखिए, आपको अगर आप एक चीज़ छोड़ते हैं तो आपको कोई और चीज़ पकड़नी पड़ती है, तब भी आप उसको छोड़ सकते हैं, तो गिर जाएंगे। जैसे मैं एक पैर ज़मीन पे है तभी दूसरा पैर उठाता हूँ ना, फिर जब वो ज़मीन पे रखा जाता है तब ये पैर उठाता हूँ। तो जब आप भगवान के प्रेमा भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं, तब भी इस संसार की तृष्णा से आप उठ पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान का प्रेम का भी आस्वादन नहीं कर रहे और इस तृष्णा से भी उठ जाएं, तो गिर जाएंगे आप। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि आज़ादी के समय में एक डॉक्टर बोस थे, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए भी धन चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया कि भाव में आकर अपना सारा धन गांधी जी को दे दिया कि आप देश की आज़ादी में लगा दीजिए। उन्होंने लगा दिया, अब इनके लिए निर्धन हो गए। अब जब निर्धन हो गए तो सोचा मैं सब कुछ दे दिया मैंने। जब सब कुछ उनसे खो दिया, वो भगवान के प्रेम अमृत का तो आस्वादन कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, आगे जाके खुद ही आत्महत्या कर ली। क्योंकि अगर सब कुछ आप खो देंगे, आपको कुछ तो चाहिए अपने लिए। अगर हम एक भक्त निचली चीज़ छोड़ता है तभी छोड़ सकता है जब उसको एक ऊंची चीज़ मिलती है। तो जब आप भगवान के प्रेम अमृत में तृप्त हैं तो इस संसार की तृष्णा से ऊपर आ पाते। तो वैराग्य कैसे होता है? जब भगवान के प्रति विशेष राग होता है, तब इस संसार के प्रति वैराग्य होता है। आप समझ पा रहे हैं? उसके बिना नहीं हो सकता। So you need something. You cannot remain in air. So you get something higher, you give something lower. मैं समझा पा रहा हूँ सब? ये प्रेम के अमृत में तृप्त है, इसलिए जो शुद्ध तृष्णा है, संसार की तृष्णा है, उनको बांध नहीं सके। ठीक, आगे। उसके बाद लक्ष्य को तो माधवेंद्र पुरी मंदिर छोड़ के गांव चले गए और वहाँ पर जप करने लगे। और वहाँ आरती ख़त्म हो गई तो कैसे होता है, भगवान को भोग लगता है, भोग लगने के बाद आरती होती है, आरती लगने के बाद भगवान को शयन दिया जाता है, भगवान को शयन देते। ठीक ठीक है, पढ़ी, नेक्स्ट पढ़ी। तो भगवान को शयन करके जब पुजारी आराम करने के लिए गए, तो इस बार भगवान किसके सपने में आए? पुजारी के सपने। और भगवान ने ये कहा, पढ़ी। Please get up and open the
कोई और तो पढ़ नहीं सकता था माधवेंद्रपुरी क्या सोचे, तो गोपीनाथ जी आए पुजारी के सपने में। क्यों पुजारी? तो ऐसा होता है मंदिर में जो मुख्य पुजारी होती है उसकी सेवा होती है विग्रहों की सारी सेवा का देख रेख करना। तो भगवान को कभी कोई चीज़ बतानी होती है तो वो जो हेड प्रीस्ट होता है उसके माध्यम से बताते हैं। तो भगवान उस हेड प्रीस्ट के सपने में, उन्होंने कहा तुम उठो उठो, सो मत, सोने का समय नहीं है। मैंने एक भक्त के लिए खीर चुराई, एक सन्यासी के लिए, चाहो उसको देखे। ठीक, आगे पढ़े। This pot of sweet rice is just behind my clothes curtain. You did not see it became my tricks because of my tricks. अच्छा नहीं, आपने पढ़ा ना वो, आपको पढ़ना था। This pot of sweet rice is just behind my curtain. You did not see it because of my tricks. अब देखिए, आप जब दर्शन करने जाते हैं भगवान सामने खड़े होते हैं, कर्टन कहाँ होता है? वो तो कर्टन जब बंद करने वाला होता है, और एक कर्टन पीछे भी होता है, देखा आपने? पीछे एक कर्टन होता है ना जिसमें एक सीनरी बनी होती है या कुछ ऐसा, तो हाँ, बैकड्रॉप जो बोलते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि जब आपने मुझे भोग सामने से लगता है ना, तो भगवान ने क्या किया कि उस एक कटोरे को भगवान ने अपने उस बैकड्रॉप के पीछे रख दिया। तो उन्होंने कहा जब तुम भोग उठा रहे थे तो तुमने देखा नहीं कि 12 कटोरे लगाए लेकिन वो 11 थे, एक मैंने अपने उस बैकड्रॉप में छुपाया हुआ है। तो ये सपना आया पुजारी को। ठीक, नेक्स्ट। तो आप आगे से अब हाँ जी, हाँ राघव। Madhvendrapuri is sitting in the vacant marketplace. Please take this pot of sweet rice from behind me and deliver it to me. तो आप ये लो, और वहाँ पर बाज़ार में एक माधवेंद्रपुरी है, जाके उसको खिलाओ। तो शरणागति, हम सब शब्द तो सुनते हैं, लेकिन शरणागति का मतलब क्या होता है? शरणागति का मतलब 6 चीज़ें होती हैं। कौन भगवान की कितना शरणागत है, इन 6 चीज़ों से हम माप सकते हैं। 6 थिंग्स ऑफ सरेंडर टू कृष्णा। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जन, रक्षितित्य विश्वास, गोप्तित्य वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शत विधि शरणागति। कैसे पता भगवान के चरणों में कितने शरणागत हैं? ये 6 चीज़ें बताती। पहला, अनुकूलस्य संकल्प, जो जितना शरणागत होता है भगवान के प्रति, तो जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको पता है ये भक्ति के लिए अनुकूल का मतलब समझते हैं? फेवरेबल है, जो उनकी भक्ति को बढ़ाएगा, तो उसको संकल्प, उसको तुरंत स्वीकार करता है चाहे उसको अच्छा ना लगे। जैसे भक्ति का अनुकूल है भगवान की कथा सुनना, चाहे वो कितना भी बिजी होगा, उसको पता है कि ये भक्ति के लिए ज़रूरी है तो उसके लिए समय निकालेगा। भक्ति के अनुकूल है भगवान के नामों का जप, कितना भी व्यस्त होगा अपनी संख्या का जप से कभी नीचे जप नहीं करेगा। कितना भी बिजी होगा, तबीयत ठीक होगी नहीं ठीक होगी। अनुकूल ऐसा संकल्प का मतलब जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको वो अंगीकार करता है, चाहे उसको अच्छा लगे ना अच्छा लगे। वो क्राइटेरिया नहीं होता, क्राइटेरिया ये कि भक्ति के लिए अनुकूल है तो उसको ग्रहण करता है, वो उसकी शरणागति दिखाता है। पहली चीज़ अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम, जो प्रतिकूल है, जो अनफेवरेबल है, जो शरणागत है, तो वो क्या करता है, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करता है, चाहे उसको बहुत अच्छी लगती हो। उसको पता है भगवान कुछ ये चीज़ें नहीं खाते, उसको खाना अच्छा लगता है, लेकिन प्रतिकूल है मेरी भक्ति के लिए, उसको त्यागता है। वो शरणागति का लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिति विश्वासो, जिसको इस बात का विश्वास है कृष्ण मेरी रक्षा करे, तो निर्भीक हो जाता है। तो जो भगवान के प्रति जितनी शरणागत है, जिसकी उतनी जितनी श्रद्धा है, उतना वो भय से अपने आप को बाहर निकाल पाता है, क्योंकि उसका विश्वास भगवान पे है। वो शरणागति का लक्षण है, श्रद्धा का लक्षण है। जो जितना भगवान पे श्रद्धा लगता है उतना वो निर्भीक हो पाता है, उसको विश्वास है भगवान रक्षा करेंगे। रक्षिति विश्वासो, विश्वास है कृष्ण रक्षा करें, घबराता नहीं। तीसरा, चौथा, गोप्तित्य वर्णनम, तथा उसको विश्वास है कि भगवान पालन करेंगे, तो किसी के आवे में नहीं आता, किसी के दबाव में नहीं आता। उसको पता है कि ये खिलाने वाला नहीं है, खिलाने वाले वो हैं। माध्यम भगवान किसी को भी बना सकते हैं, आज इसको बना रहे हैं कल किसी और को बना सकते हैं। वो किसी जीव पे निर्भर नहीं करता, उन पे निर्भर करता।
वो जानता है कि मेरा क्लाइंट मेरा मेंटेनर नहीं है, या मेरा बॉस मेरा मेंटेनर नहीं है, कृष्ण मेरे मेंटेनर। तो प्रभुपाद जी को एक स्टोरी सुनाते हैं नंदा फैमिली की। प्रभुपाद कहते हैं मेरे गुरु भाई थे, वो आज एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं था तो एक बार जो नंदा जी थे वो अपने दोस्त के पास जाते हैं कि मैं कैसे कमाई करूं, मुझे कोई उपाय बताओ। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं पहले ज़माने में लोग नौकरी नहीं करते थे, उनको लगता था कि नौकरी शूद्र का काम होती है। तो वो जानते थे कि भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे, मैं कोई कार्य करूँगा भगवान उसके माध्यम से मुझे साधन भेजेंगे। तो अपने दोस्त के पास गए नंदा जी ने कहा कि मैं कैसे कमाई कर सकता हूँ, कोई तरीका बताओ। तो उन्होंने कहा प्लेग चल रहा था, तो एमसीडी ने रखा था कि कोई मरा हुआ चूहा ले आए तो उसके लिए 4 आने देंगे। तो उस दोस्त ने कहा देखा सामने मरा हुआ चूहा, ये 4 आने हैं तुम्हारे, इससे तुम अपना बिजनेस शुरू करो। तो नंदा जी गए, नंदा मरा हुआ चूहा लिया और सरकार को 4 आने मिले। फिर 4 आने ने उनसे मूंगफली खरीदी, कलकत्ता में मूंगफली बिकती, तो मूंगफली बेचकर 4 आने से 8 आने कर दिए। फिर 8 आने का तेल खरीदा, 8 आने से 16 आना कर लिए। ऐसे करते 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 नंदा जो है बहुत बड़ा परिवार का नाम बन गया। तो उनके घर में एक नियम था। क्या नियम था कि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता था तो उसके अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर दिया करते कि वो बिजनेस से कुछ नहीं लेगा, जब तक वो बड़ा होगा तब तक यही 5,000 जो बन जाएंगे उसी से वो अपना काम करेगा, विवाह करेगा। तो ऐसे प्रभुपाद जी वैसे लोगों को विश्वास होता है कृष्ण देने वाले हैं कि कृष्ण पालन करेंगे। जैसे माधवेंद्र पुरी कहते कि मैं भूखा नहीं सोऊंगा, भूखा सोऊंगा तो भगवान की इच्छा, नो प्रॉब्लम। जब भगवान को खिलाना होगा तो कोई नहीं रोक सकता, और जब भगवान को नहीं खिलाना है तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। तो भगवान आदेश देते जाओ गांव में वो माधवेंद्र पुरी उसको एक खीर खिला। तो चौथा गोपतित्व वरण था आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप जो भगवान की इच्छा वो मेरी इच्छा है, अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा, गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा मानता है। 5वां और 6था विनम्रता। ये शरणागति के 6 लक्षण। जो शरणागत है उनके अंदर 6 चीज़ें पाई जाएंगी आपके अंदर। तो माधवेंद्र पुरी इसका उदाहरण। तो भगवान ने उस पुजारी को कहा, अब बस टाइम हो गया, क्विकली विल रीड दिस। कहाँ से आपसे? Awakening from the dream, the priest immediately rose from bed and thought it wise to take a bath before entering the deity's room. He then opened the temple door. तो भगवान की जब सेवा होती है तो स्नान करके नए कपड़े पहन के जाते हैं। उनको सपने में आया तो शायद सच्ची में ऐसा हो सकता है कि भगवान ने उस खीर को चुना या सपना था। तो सोचा मैं चेक करता हूँ। स्नान किया, कपड़े बदले और भगवान के पट में चले गए। According to the deity's directions, the priest found the pot of sweet rice behind the cloth curtain. He removed the pot and mopped up the place where it had been kept. He then went out of the temple. तो उन्होंने देखा कि वो पर्दा हटाया तो वो कसूरा था, तो उसको लिया, लेकिन वहाँ साफ किया। साफ क्यों किया? साफ क्यों किया उस जगह? जब भी भोग लगाते हैं, जब भोग लगाने के बाद प्रसाद बन जाता है तो जब तक आप साफ़ नहीं करते तो स्वच्छ नहीं बनता, तो उसको क्लीन किया ताकि दोबारा भोग लगा सके और फिर उभार है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ें। Closing the door of the temple, he went to the village with a pot of sweet rice. He called out in every stall in search of Madhavendra Puri. तो भगवान ने नाम बताया था माधवेंद्र। पूरे गांव में ढूंढने लगे कौन है वो माधवेंद्र पुरी, कौन है माधवेंद्र पुरी, जिसका नाम भगवान ने लिया। ठीक है, नेक्स्ट। Holding the pot of sweets, the priest called, whose name is Madhavendra Puri. Please come and take this pot. Gopinath has stolen this pot of sweet. तो कौन है वो माधवेंद्र पुरी जिसके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई? कौन है माधवेंद्र? तो पूरे गांव में चिल्लाने लगे, पूरे गांव में डिंडोरा पीटने लगे। वो माधवेंद्र पुरी कौन है? वो कैसे भक्त होंगे जिनके लिए भगवान चोर बने, जैसे भगवान गोपियों के लिए चोर बने, मक्खन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, ऐसे वो गोपी जैसे भक्त कौन है जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई? कौन है वो माधवेंद्र पुरी? आइए सामने आइए, ऐसे चिल्लाना। ठीक है, नेक्स्ट। The priest continued, would the sannyasi whose name is Madhavendra Puri please come and take this pot of sweet rice and enjoy the prasadam with great happiness. You are the most fortunate person within these 3 worlds. तो आपकी जैसे भाग्यवान कोई नहीं है
तीनों लोग के में कोई नहीं है, तो कौन है? आप आइए, लीजिए प्रसाद, दीजिए आपके लिए। ठीक है, आगे। Hearing this invitation, Mahavendra Puri came out and identified himself. The priest then delivered the pot of sweet rice and offered his obeisance, falling flat before him. तो माधवेंद्र पुरी की आवाज़ रहे तो माधवेंद्र पुरी बाहर आए और उस पुजारी ने माधवेंद्र पुरी को खीर दिया और फिर क्या किया? को प्रणाम किया। तो इसलिए सिस्टम क्या है, जब भी दो वैष्णव आपस को देखते हैं तो वैष्णव शिष्टाचार क्या है कि देख के हमें एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं तो क्या भगवान के सामने जाके प्रणाम करना चाहिए, हाँ या ना? तो ऐसी वैष्णव शिष्टाचार क्या है कि जब भी हम किसी भक्त को देखें तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। उसी तरीके से जब हम किसी भक्त से बातचीत भी करें तो क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी और माता जी, ये शिष्टाचार। तो हम जब भी किसी भक्त को मिले, आपस में हमसे बड़े हों या हमारे साथकालीन हो या हमसे जूनियर हो, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। शुभ ओबीसेंस, दैट इज़ द एटिकेट। तो आप भी जब आपस में मिले तो एक दूसरे को प्रणाम। तो लेडीज़ पांचांग प्रणाम करती हैं, जब वैष्णवों को देखते हैं तो हम पांचांग प्रणाम करते हैं, भगवान को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम। हम एक दूसरे को देखकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कोई सन्यासी हो तो दंडवत प्रणाम करते हैं, कोई सन्यासी नहीं हो तो पांचांग प्रणाम करना चाहिए। ये शिष्टाचार, ठीक है। तो 9:05 हो गए, तो यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर अभी चर्चा है इसको लेकर। तो वी क्लोज एट 136। तो 135 136। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? तो अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिति इति विश्वासो, गोप्तित्वे वरणम तथा, कि भगवान मेरा वरण करेंगे, भगवान मेरा पालन करेंगे। आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। आत्मनिक्षेप का मतलब है कि जो भगवान की इच्छा है वो मुझे स्वीकार। ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ करूँगा जो मैं चाहता हूँ, मैं वो चीज़ करूँगा जो कृष्ण और गुरु चाहते हैं। ये शरणागति है ना। तो सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब जब गुरु जो हमें आदेश देते हैं, जब हम उस आदेशों का पालन करते हैं, वो सेवा होती है। एक होता है गुरु की सेवा करना अपने मन के अनुसार। जैसे आपके पास एक आपके रिश्तेदार आए, आपको भिंडी बनाना अच्छा लगता है, आप भिंडी बड़ी अच्छी बनाते हैं, तो क्या करना चाहिए? ये पूछना चाहिए कि मुझे भिंडी बड़ी अच्छी आती है, मैं आपको भिंडी खिलाना चाहती हूँ आज, ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है? मुझे आपको क्या खाना अच्छा लगता है, मैं आपके लिए क्या बना सकता, क्या करना चाहिए? तो ऐसे ही कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? जैसा गुरु कहें वैसे करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम जैसे करना चाहते हैं, मेरी इच्छा यह है कि मैं गुरु की सेवा ऐसे करना चाहता हूँ। गुरु को पसंद है या नहीं पसंद है वो हमारा क्राइटेरिया नहीं होता। हमारी जो इच्छा है उस हिसाब से सेवा करते हैं और समझते हैं ये सेवा नहीं है। जैसा वो हमसे चाहते हैं, जैसा वो हमें आदेश देते हैं, उसको कर सेवा करना वो सेवा माना जाता है। हमारे आदेश कैसे देते हैं? उनसे पूछ कर, और वो बताते कब है? जब वो हमारे अंदर एक जेन्युइन सेवा करने की इच्छा को देखते। हम तो जैसे प्रसाद बनाते, फिर आपको तो गिल्ट फील हो रहा है कि आपके लिए बिना आपकी परमिशन के हम ऐसे ही बना लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से फिर आप जो कहेंगे। नहीं, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा था। मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे प्रिंसिपल कह रहा हूँ। मैं वैसे लगेंगे बहुत सारे। तो मेरे लिए आप कोई प्रसाद मत बनाइए। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप मेरे लिए कुछ मत बनाइए। मैं वैसे प्रिंसिपल हूँ कि जब आप किसी वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं सेवा करना, वैसे सेवा करना सेवा है। आप जैसे उनकी सेवा करना चाहते हैं वैसे वो सेवा नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? Prabhuji, what is the correct way to
ask a Vaishnav कि हम आपको प्रभु जी, मैं घर में बुलाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप आइए और हम आपकी अच्छी सेवा कर सकें। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं, आप बताइए। प्लीज़ गाइड अस, यू टेल अस हाउ वी कैन सर्व यू बेस्ट, दैट विल मेक यू हैप्पी। प्लीज़ टेल अस। आपको टैगोर में नहीं कुछ भी करना, आप इस प्रिंसिपल में मुझे कहीं फिट मत कीजिए, आप कहीं फिट मत कीजिए, मैं जनरल पे। So when we serve Vaishnavas, they serve the spiritual master, we should ask them जैसा वो चाहते हैं हमें वैसे हमें सेवा करना, ऐसे नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, वो सेवा नहीं, सेवा है ना। तो आज जो वैसे भगवान चाहते हैं, जैसे गुरु चाहते हैं, उनके आदेशों का पालन करना जो है वो सेवा माना जाता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी थे तो शिला प्रभु, जब उनके गुरु भक्तिसार महाराज 1936 की बात है, भक्तिसार महाराज विरुद्ध हो गए थे, तो प्रभुपाद जी ने को एक चिट्ठी लिखी। प्रभुपाद कहते हैं मैंने अपने गुरु से सिर्फ एक ही चीज़ पूछी है। क्या चीज़ पूछी है? हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता। प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी दैट माई डियर स्पिरिचुअल मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, यू हैव मैनी डिसाइपल्स, आपके बहुत सारे शिष्य, and among those many disciples many are sannyasis and brahmacharis who live with you, जो आपके साथ ही रहते, so they have every opportunity to serve you, because हर एक मौका आपकी सेवा करने का। लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम हूँ, आई एम इन हाउस होल्ड लाइफ, बट आई वॉन्ट टू सर्व यू, आई वॉन्ट टू प्लीज यू, सो यू टेल मी हाउ कैन आई सर्व यू, आप मुझे बताएं मैं आपकी सही से सेवा कर सकता हूँ। तो भक्ति सार महाराज ने उनको वही चिट्ठी में लिखा कि यू आर अ एजुकेटेड यंग मैन, I want you to preach this gospel of Bhagavad Gita in the English speaking language. This will benefit you and those who follow you. तो आप एक शिक्षित भक्त हैं, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप गीता के ज्ञान को अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार करें, जिससे आपका भी उद्धार होगा और जो आपसे सुनेंगे, आपकी सेवा करेंगे, उनका भी उद्धार। उन्होंने ये लिखा। फिर उनके गुरु का निधन हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, गौड़िया मठ में भक्तिसार महाराज के जाने के बाद बहुत सारे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कोर्ट केसेस शुरू हो गए। और कोर्ट केसेस के कारण क्या हुआ कि बड़े बड़े वैष्णव जो हैं आपस में एक दूसरे से कोर्ट में जाके लड़ने लगे, प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ने लगे, जैसे बाहर की दुनिया में होता है। और पूरा गौड़िया मठ का मिशन जो है डिसमेंटल हो गया। आपने सुना आज की दुनिया में गौड़िया मठ के बारे में ज़्यादा सुना है? मतलब आप देखेंगे उनका कोई भी एक्टिविटी आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, चल रहा है। लेकिन जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज का स्तर था उस समय जब भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्लैनेट में थे, तो पूरे भारत में जो कार है, ब्रिटिश कार है, वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती थी। एक गौड़िया मठ के पास थी उस समय गौड़िया मठ के पास घोड़े थे, जैसे आज हमारे पास कार्स हैं, तो उस समय हॉर्स ड्रिवन कार्ट्स होते थे, मतलब घोड़े से चलाए हुए जो है वो घोड़ा गाड़ी होती थी। तो उस समय गौड़िया मठ के घोड़ों को जो है मालपुआ खिलाया जाता था मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भक्ति सामने समय की प्रचार कितना बृहद रूप में था। उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा में तो 10,000 लोग भाग लेते थे। आज इस्कॉन इतना बड़ा नाम है, ब्रजमंडल परिक्रमा में 2,000 लोग होते हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट है। उस समय गौड़िया मठ भारत में था, 10,000 लोगों ने भाग लिया था ब्रजमंडल परिक्रमा में। कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हमारे पास सब अरेंजमेंट्स हैं। आप ब्लिंकिट कीजिए, 10 मिनट में आप टेंट, हथौड़ा, छैनी कुछ भी मंगवा सकते हैं। उस समय कुछ नहीं था। आज से मैं 100 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, 1932 की बात बता। उस समय 10,000 लोगों की व्यवस्था होती थी और ब्रजमंडल परिक्रमा चलती थी। भक्ति सामने से में बहुत प्रचार था। और जो भी है, मतलब यू नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा मूवमेंट डिसमेंटल हो गया, सब गॉड ब्रदर्स डिस्पर्स हो गए, प्रभुपाद अकेले रह गए। लेकिन उनका सर्विस एटीट्यूड इतना स्ट्रांग था कि प्रभुपाद ने वाक्य कभी नहीं छोड़ा। आई वॉन्ट यू टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ भगवद गीता इन इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज। प्रभुपाद जी तैयारी करते रहे। ये 1936 की बात है। 1944 तक सोचते रहे। फिर 1944 में उन्होंने एक मैगजीन निकाली,
जिसका नाम था बैक टू गॉडहेड, क्योंकि गौड़िया मठ की मैगजीन थी हारमोनिस्ट, वो सब ख़त्म से हो गई थी, तो प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन निकाली। घर में रहते थे लेकिन फिर भी कनॉट प्लेस जाते थे, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस में बैक टू गॉडहेड मैगजीन बांटते थे, लोग कॉफ़ी पीते थे और उनकी कोई परवाह नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद ने कभी अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, क्योंकि उनकी सेवा की तीव्र इच्छा थी कि इन आदेशों की सेवा करके मैं अपने गुरु की सेवा कर पाऊँ। और फिर 1955 के आसपास उन्होंने वानप्रस्थ लिया, उनका पूरा बिजनेस तबाह हो गया, घर से उन्होंने घर को त्याग दिया। फिर 1955 ने उन्होंने संन्यास भी ले लिया, लेकिन लगभग बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए। लेकिन इस वाक्य को हमेशा याद रखते रहे। फिर उनको मौका मिला अमेरिका जाने का, और फिर प्रभुपाद अकेले निकल पाए, बीमार हो गए, जो है उनका हृदय का रोग हो गया, वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँच के ऐसे नहीं कि सीधा उतरने के बाद डॉक्टर के पास गए कि मुझे 2 हार्ट अटैक आए, तो मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। सिर्फ उनके मन में बस यही जो है, जैसे पत्थर पे लकीर हो जाता है, मिटता नहीं है, ऐसे मन में छप गया था कि गुरु का आदेश है, गुरु के आदेशों की सेवा करना गुरु की सेवा है। और जब तक पूरे पृथ्वी में प्रचार नहीं किया, तब तो उन्होंने प्राणों को भी नहीं त्यागा, प्रचार करके प्राणों को त्यागा उन्होंने। ये सेवा की भावना होती है कि गुरु ये चाहते हैं, जो वो चाहते हैं मैं उसकी सेवा करूं, जो मैं चाहता हूं उसकी नहीं, वो सेवा नहीं है। वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करना। ये एक शिष्य का काम, ये सेवा की भावना है। ये सेवा की भावना। तो हाँ जी, विनम्रता, विनम्रता का पालन करना आसान नहीं है ना। कि हर कोई चाहता है कि प्रभु जी मैं सबसे आगे रहो, मुझे सबसे पहले पूछा जाए, मुझे सबसे पहले आदर जाए। हम भक्ति में भी आते हैं तो हम देखें गुरु मुझे पूछे, गुरु मेरी प्रशंसा करे, मुझे गुरु की सेवा सबसे पहले मिलनी चाहिए, बाकी सब पीछे हटो, मैं सबसे प्रिय शिष्य हूँ गुरु का, तो मैं सबसे आगे आता। लेकिन ये विनम्रता नहीं। विनम्रता का मतलब ये है बहुत बड़ा विषय है, समय कम है। लेकिन अगर आप सच्ची में पूरा जीवन भक्ति करना चाहते हैं तो जो है ये गुण आपको बहुत मदद करेगा। क्या गुण है कि जब आप अपने आप को बहुत छोटा समझेंगे, दुनिया में क्या सिखाया जाता है कि प्रभु जी यू आर द बेस्ट। जैसे वो था ना एक मूवी का सॉन्ग, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट था ना मूवी का सॉन्ग। तो ये सिखाया जाता है यू आर द बेस्ट, यू आर बेटर देन एवरी डैम बीइंग ऑन दिस वर्ल्ड। आप दुनिया के हर व्यक्ति से अच्छे हो, आप सबसे ऊपर हो, आपके कुछ समान भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, एवरीवन एक्सेप्ट मी इज बेस्ट। कितना उल्टा है। आई एम द बेस्ट इसलिए आई एम द एंजॉयर, एवरीवन शुड सर्व मी, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे। हर किसी को मेरी सेवा करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, एवरीवन एल्स इज बेटर देन मी, आई शुड सर्व एवरीवन। भौतिक दुनिया में लोग आनंद कैसे लेते हैं, बाय ड्राइंग सर्विस। स्पिरिचुअल लाइफ में आनंद कैसे, बाय रेंडरिंग सर्विस, बाय ऑफरिंग सर्विस। कितना विपरीत है। यहाँ पर क्या कंपटीशन है, कंपटीशन टू बिकम द बेस्ट। वहाँ पर सर्विस है, टू सर्व एवरीवन। जब आप सबकी सेवा करेंगे, एक व्यक्ति सबकी सेवा करेगा, तो पलट के क्या होता है, सब उस एक व्यक्ति की सेवा करते हैं। एवरीवन सर्व्स दैट वन पर्सन, इट्स लाइक मल्टीफोल्ड्स। दुनिया में हम हर किसी की सेवा लेना चाहते हैं, तो कोई भी सेवा करने को तैयार नहीं। ना बाहर वाले तो छोड़ दीजिए, घर के वाले भी नहीं करना चाहते, बिकॉज एवरीवन वांट्स दैट आई शुड बी सर्व्ड, आई शुड बी केयर्ड फॉर, कंप्लीटली ऑफ। सो वी शुड कंसिडर, सो दैट विल इंक्रीज योर डिवोशन टू कृष्णा। वो आपकी भक्ति को बढ़ाएगा जब आप सबको अपने से ऊपर देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आना है, ना दूसरों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आना है। मतलब
out of genuine desire to serve. You feel everyone is better to me, I should serve everyone. पहला, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहेषुना, that I should be tolerant. बहुत बड़ा विषय, टाइम इज अप, किसी दिन बात करेंगे. तो you विनम्रता. So more we become humble, the more we advance in spiritual life. Someday we'll discuss more. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की, आप सब सुंदर भक्तों की निथाय गौर प्रेमानंदे. थैंक यू वेरी मच. आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माय हार्ट फॉर काइंडली असेंबलिंग every Monday for this nectarian discussion on the topics of the all beautiful Krishna and his all beautiful devotees. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच.